कई नए निवेशक शेयर मार्केट में आते ही एक गलती जरूर करते हैं, और वो गलती इतनी खतरनाक होती है कि यही गलती उनके पैसे को बढ़ने नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे खत्म कर देती है। उनकी गलती होती है लॉस देखकर शेयर बेच देना, और वही डर, वही घबराहट, वही लाल निशान जो स्क्रीन पर दिखते ही दिल की धड़कन बढ़ा देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान भाषा में गहराई से और असली जिंदगी के उदाहरणों के साथ बताऊंगा कि यह गलती आपको आगे कैसे बर्बाद कर सकती है, और समझाऊंगा कि शेयर मार्केट में लाल रंग हमेशा नुकसान नहीं होता, बल्कि एक मौका होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर बाजार में एक गलती है जो लगभग हर नया निवेशक करता है, और यह गलती इतनी खतरनाक है कि लाखों लोग इसी की वजह से मार्केट से हमेशा के लिए निकल जाते हैं, जबकि असल में पैसा कमाने का दरवाजा बंद नहीं होता, बस डर की वजह से हम खुद अपने लिए दरवाजा बंद कर लेते हैं। यह गलती है लॉस देखकर शेयर बेच देना। हाँ, इतना सा काम, पर इसका असर इतना बड़ा होता है कि यह आपकी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी को खराब कर देता है। जब भी कोई नया निवेशक शेयर खरीदता है, उसके दिमाग में सबसे पहले यही उम्मीद होती है कि बस कुछ ही दिनों में यह शेयर ऊपर जाएगा, हरा दिखेगा और मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। लेकिन मार्केट ऐसा कभी नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। मार्केट का काम ही उतार चढ़ाव करना है, कभी ऊपर कभी नीचे, यही इसका स्वभाव है। लेकिन नए निवेशक इसे समझ नहीं पाते, और जैसे ही उनका शेयर थोड़ा नीचे जाता है, उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिमाग में डर भर जाता है, और फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, यार बेच दे, नुकसान बढ़ गया तो। और यही डर उन्हें ऐसी जगह धकेल देता है जहां कोई फायदा नहीं होता, बस नुकसान ही नुकसान होता है। असल में नुकसान कब होता है? जब आप शेयर बेच देते हैं। अगर आप शेयर पकड़े हुए हो और वो नीचे है, तो वह नुकसान सिर्फ कागज पर है। असली नुकसान तब होता है जब आप उसे बेच देते हो। लेकिन नए निवेशक यह बात समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि अभी नहीं बेचा तो और नीचे जाएगा, और यही डर उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान करा देता है। अब इसे एक आसान कहानी से समझते हैं। दो दोस्त हैं, रवि और अमन। दोनों ने एक ही कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा। कुछ हफ्तों में मार्केट नीचे आया और वह शेयर 80 रुपए पर आ गया। रवि डर गया। उसने सोचा कि अगर अभी नहीं बेचा तो यह और नीचे जाएगा, इसलिए वह घबराकर नुकसान में ही बेच देता है। दूसरी तरफ अमन शांत रहता है। वह सोचता है कि कंपनी मजबूत है, गिरावट सिर्फ टाइम है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। कुछ ही महीनों में वही शेयर 80 से 100, फिर 120, फिर 150, फिर 200 चला जाता है। अब सोचो किसका फायदा हुआ? अमन का। और किसे पछतावा हुआ? रवि को। यही फर्क होता है डर से फैसले लेने वालों और समझ से फैसले लेने वालों में। अब सवाल आता है कि शेयर गिरता क्यों है? क्या हर गिरावट कंपनी की खराबी है? बिल्कुल नहीं। शेयर कई वजहों से गिरते हैं। मार्केट में डर फैला हो, कोई बड़ी खबर आ गई हो, विदेशी निवेशक बेच रहे हों, चुनाव या बजट का माहौल हो, या फिर सिर्फ मुनाफा बुकिंग चल रही हो। इन सब का कंपनी के असली बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन नया निवेशक इन बातों को समझता नहीं और लाल रंग देखकर घबरा जाता है। यही वजह है कि 90% नए निवेशक लॉस में बेच देते हैं, जबकि 10% लोग ही इस डर पर काबू पा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्यों 90% लोग लॉस में बेच देते हैं? इसकी पहली वजह है लाल रंग का डर। चार्ट में लाल कलर आया नहीं कि दिमाग पैनिक में चला जाता है। दूसरा, लोगों को लगता है कि अगर नीचे गया है तो और जाएगा, जबकि यह भविष्य बताने वाला कोई मैजिक बॉक्स नहीं है। तीसरा, वे रिसर्च नहीं करते, बिना समझे खरीदा शेयर गिरता है तो बेचने का मन करता है। चौथा, शॉर्ट टर्म सोच। लोग 3 दिन में प्रॉफिट चाहते हैं, जबकि बाजार 3 साल वालों को रिवॉर्ड देता है, न कि 3 दिन वालों को। और पांचवी सबसे बड़ी वजह है लोग दूसरों की बात सुनकर फैसले लेते हैं। पड़ोसी, रिश्तेदार, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब की बातें सुनकर कई लोग अपना शेयर लॉस में बेच देते हैं। लेकिन एक बड़ा सच यह है कि अगर कंपनी मजबूत हो, बिजनेस अच्छा हो, प्रॉफिट बढ़ रहा हो, कर्ज कम हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, तो गिरावट कभी खतरा नहीं होती, वह सिर्फ मौका होती है। जैसे टाइटन, रिलायंस, इन्फोसिस, इन कंपनियों ने कई बार 30 से 50% गिरावट देखी, लेकिन जिन्होंने इन गिरावटों में बेच दिया वे पछताए, और जिन्होंने पकड़ा रखा उन्होंने लाखों करोड़ों कमाए। आज दुनिया के बड़े निवेशक सिर्फ एक नियम पर चलते हैं, अच्छी कंपनी खरीदो, होल्ड करो। बस ये 2 लाइनें ही पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी का राज है।
अगर कंपनी कमजोर हो तो बेचना सही है, लेकिन अगर शेयर सिर्फ डर की वजह से गिरा है और आप उसे लॉस में बेचते हो तो यह वही गलती है जो 90% निवेशक करते हैं। अगर आप इस गलती को समझ गए और इसे छोड़ दिया तो आप मार्केट में जीतने वाले लोगों में शामिल हो जाओगे। अब हम समझेंगे कि असली निवेशक क्या सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, कब बेचते हैं, कब रुकते हैं और कब खरीदते हैं, क्योंकि पैसे कमाने का असली खेल यहीं शुरू होता है। जब नया निवेशक लाल रंग देखकर डर जाता है, इसी समय प्रोफेशनल निवेशक मुस्कुराते हैं। उन्हें पता होता है कि गिरावट हमेशा मौका होती है, लेकिन वह हर गिरावट में खरीदते नहीं। वे पहले 3 चीज देखते हैं: कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी का कर्ज और कंपनी का भविष्य। अगर इनमें दम है तो वे खरीदते हैं और अगर कुछ गलत है तो वे दूर रहते हैं। नए लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, लेकिन प्रो निवेशक पूरी कंपनी देखते हैं। अब समझते हैं कि शेयर मार्केट में असली पैसा कैसे बनता है। दुनिया में जितने भी लोग करोड़पति बने हैं, वे एक ही नियम पर चले हैं: अच्छी कंपनी खरीदो, लंबा समय दो और होल्ड करो। पैसा खरीदने से नहीं बनता, पैसा समय से बनता है। अगर आप मजबूत कंपनी को समय देते हैं तो वह आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देती है। लेकिन नए लोग अच्छी कंपनी भी गलत टाइम पर बेच देते हैं और सस्ती कंपनी गलत टाइम पर खरीद लेते हैं। यही कारण है कि उन्हें प्रॉफिट कम मिलता है और लॉस ज्यादा। अब कुछ असली उदाहरण देखते हैं जो आपकी सोच बदल देंगे। पहला, टाइटन 2004 में 3 रुपए का था, बीच में कई बार 30 से 50% गिरा, लेकिन जिसने होल्ड किया उसने करोड़ों कमाए। दूसरा, इन्फोसिस कई बार क्रैश हुआ, लेकिन आज भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से है। तीसरा, रिलायंस, यह भी कई बार गिरी पर हर बार उससे भी तेज चढ़ी। यह उदाहरण इसलिए नहीं कि आप वही शेयर खरीदें, बल्कि इसलिए कि गिरावट हमेशा कंपनी की खराबी नहीं होती। अब बात करते हैं कि गिरावट डराती क्यों है। क्योंकि दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है: अगर अभी नहीं बेचा तो सब खत्म हो जाएगा, जबकि हकीकत में ऐसा कम ही होता है। गिरावट सिर्फ नॉइज है, असली चीज कंपनी का बिजनेस होता है। जब आप यह समझ जाते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। अब बड़ा सवाल, बेचें कब? बेचने की सही वजहें सिर्फ 4 हैं। पहला, जब कंपनी का बिजनेस खराब होने लगे। दूसरा, कंपनी का फ्यूचर खत्म हो जाए, जैसे नोकिया में हुआ। तीसरा, कंपनी में फ्रॉड का शक हो। चौथा, आपने गलती से गलत कंपनी चुन ली हो। इन 4 वजहों पर बेचना सही है, लेकिन सिर्फ लॉस देखकर बेचना यह गलती है। अब नए निवेशकों के लिए कुछ आसान नियम जिससे वे कभी नुकसान में नहीं फंसेंगे। पहला, अच्छी कंपनी में निवेश करें, सस्ती नहीं, मजबूत। दूसरा, लंबी सोच रखें, कम से कम 3 से 5 साल। तीसरा, गिरावट में एवरेजिंग करें। चौथा, पोर्टफोलियो में 10 से 15 अच्छी कंपनियां रखें। पांचवा, डर पर जीतें, क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन कोई कंपनी नहीं बल्कि हमारा खुद का डर है। अंत में एक लाइन जो आपकी सोच बदल देगी: शेयर मार्केट में जीत उसकी नहीं होती जो सबसे तेजी से खरीदता है, जीत उसकी होती है जो गिरावट में भी मजबूत रहकर होल्ड करता है। अगर आप लॉस देखकर बेचते रहेंगे, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपने यह समझ लिया कि गिरावट खतरा नहीं बल्कि मौका है, तो एक दिन मार्केट आपको भी बड़ा रिवॉर्ड देगा।